रंग दिया पर खुद तो बच गया और उसके ऊपर पूरा पैकेट डाल देता। रंग बरसे भीगे चुनर अब आप लोगों को दिखाते हैं हम होली पे हमने कौन कौन सी डिशेस बनाई है। रंग बरसे भीगे हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को भी हैप्पी होली। आज होली है। आज से हम मिनी व्लॉग स्टार्ट कर रहे मेरे हैं। भाई ने मुझे तो पूरा रंग दिया पर खुद तो बच गया और उसके ऊपर मैं पूरा पैकेट डाल देता। होली खेलकर तो मजा ही आ गया। होली सेलिब्रेट करने के बाद हमारा होली का थोड़ा सा रंग बच गया था, तो मैंने भाई को बोला कि सारा रंग आसमान में उड़ा दे, क्योंकि होली के बाद हम इस रंग का क्या ही करते। जब भाई ने रंग उड़ाया तो वो सारा मेरे फोन के ऊपर भी उड़ के आ गया और मेरा फोन पूरा गंदा हो गया। अब आप लोगों को दिखाते हैं हम होली पे हमने कौन कौन सी डिशेस बनाई। अब मैं नहा धो के अपने किचन में आ गया और अब मैं घर वालों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगा होली पे। चलो अब स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। सबसे पहले मैं गुजिया बनाऊंगा, उसके बाद मैं पकौड़े बनाऊंगा। हमारे पास ब्रेड खत्म थी तो अभी मैंने पापा को ब्रेड लेने भेजा है, उसके बाद मैं ब्रेड पकौड़े भी बनाऊंगा। चलो अब दिखाते हैं हम क्या क्या बना रहे हैं। सबसे पहले मैं गुजिया बना रहा हूँ। उसके लिए मैं गुजिया का सामान तैयार कर लेता हूँ। गुजिया मैदे और सूजी से बनती है, तो सबसे पहले मैं मैदा गूंद लेता हूँ। फिर मैं सूजी से गुजिया की फिलिंग बना लेता हूँ। गुजिया बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि गुजिया की परत पतली होनी चाहिए, जिससे कि गुजिया टेस्टी और क्रिस्पी बने। हमें गुजिया की फिलिंग भी अच्छे से भरनी चाहिए ताकि वो एजेस पे ना लगे और गुजिया फट ना जाए। हमारी गुजिया की कितनी अच्छी शेप आई है। चलो अब गुजिया को तेल में धीमी आंच पर पका लेते हैं। अब मैं गुजिया को गुड़ की चाशनी में डाल देता हूँ ताकि गुजिया का टेस्ट मीठा आए। हमारी गुजिया तैयार हो गई है। चलो पकौड़े बनाते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आलू और प्याज को काट लेता हूँ और उसे बेसन के बैटर में मिला देता हूँ। फिर मैंने तेल को धीमी आंच पर करके पकौड़े के बैटर को डाल दिया और फिर थोड़ी देर पकौड़ों को पकने दिया और उन्हें हिलाता रहा। हमारे पकौड़े बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें प्लेट में डाल देता हूँ। फिर मैं ब्रेड पकौड़े बनाने लगा। आम लोग तो आलू के ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, पर हम हैं पिज्जा वाले, तो मैंने सोचा चलो चीज ब्रेड पकौड़े बनाते हैं। चीज ब्रेड पकौड़े भी आम ब्रेड पकौड़ों की तरह बनते हैं, पर इनमें चीज होती है। फिर मैं चीज ब्रेड पकौड़े बनाने लगा। अब मैं ब्रेड पकौड़े को तेल में तलने के लिए डाल देता हूँ। हमारे चीज ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। आज मेरा मंगलवार का व्रत है, तो मैं अब इन डिशेस को टेस्ट नहीं कर सकता। अब मैं सब डिशेस को सर्व करने के लिए प्लेट में रख देता हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई से ही पूछ लेते हैं कि हमारी सारी डिशेस अब मेरा कैसी भाई बनी टेस्ट हैं। करके बताएगा कि कैसा है। ये देखो कितना ज्यादा चीज पुल आ रहा है। ये देखो चीज पुल। पकौड़े तो अच्छे हैं, पकौड़े बैलेंस्ड है। ब्रेड में इतना तेल क्यों घुसा था? गुजिया का ओए टेस्टी है। जब मैं होली के लिए डिशेस बनाकर फ्री ही हुआ, तभी मुझे एक जोमेटो से ऑर्डर भी आ गया। ये ऑर्डर चीज एंड अनियन पिज्जा मीडियम था, तो फिर मैं चीज एंड अनियन पिज्जा मीडियम बनाने लगा। मैंने ऑर्डर 15 मिनट में तैयार कर दिया और ऑर्डर का फूड रेडी कर दिया। ऑर्डर बनाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यही देख लेते हैं ऑर्डर कहाँ से आया है। जब मैंने देखा ऑर्डर 10 किलोमीटर दूर से आया तो मैं हैरान ही हो गया। पर आज होली है तो 40 मिनट तक कोई भी राइडर नहीं आया, तो फिर मैं वेट करता रहा कि इस ऑर्डर का क्या होगा। वैसे तो ऑर्डर मैंने हॉट बैग में रखा था ताकि ऑर्डर ठंडा ना होए। उसके बाद फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो फिर मैंने सोचा पिज्ज़ा का क्या करूं। फिर मैंने पिज़्ज़ा आस पड़ोस में खिला दिया। दिन भर जोमेटो का कोई भी ऑर्डर नहीं आया उसके बाद, क्योंकि जोमेटो वालों के पास राइडर ही नहीं थे और उन्होंने हमारी आईडी बंद कर दी थी। शाम को जोमेटो वालों के पास राइडर होंगे, इसीलिए उन्होंने हमारी आईडी चालू कर दी वापसी। शाम को जोमेटो से 2 और ऑर्डर आ गए।
एक ऑर्डर में चीज एंड कॉर्न पिज्जा रेगुलर था और दूसरे ऑर्डर में एक पिज्जा, 2 गार्लिक ब्रेड और चोकोलावा केक था। तो फिर मैं ऑर्डर बनाने लगा। ये दोनों ऑर्डर मैंने जल्दी से बना दिए ताकि होली पर कोई भी ऑर्डर लेट ना हो। पर आज तो जोमेटो वालों ने हद ही कर दी, एक भी राइडर नहीं आया बहुत देर तक और उसके बाद दोनों ऑर्डर कैंसिल हो गए। पर कुछ समय बाद मुझे एक कस्टमर का फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि जोमेटो ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्योंकि जोमेटो वालों के पास राइडर नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरा ऑर्डर डायरेक्ट डिलीवर कर दोगे क्या? तो फिर मैंने उनका ऑर्डर डायरेक्ट ही डिलीवर कर आ गया। डायरेक्ट डिलीवरी में तो हमें और कस्टमर को दोनों को फायदा हो गया क्योंकि हमें जोमेटो को कमीशन नहीं देना पड़ा और कस्टमर को डिलीवरी चार्ज नहीं देने पड़े। अब हमारी जोमेटो की भी आईडी बंद हो गई। चलो अब आपसे एक नई मिनी व्लॉग के साथ मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।